हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, इसराइल का जुल्म और बर्बरियत से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। जो मुस्लिम ममालिक पर जुल्म करने का कोई भी मौका हाथ नहीं छोड़ता, जिसमें फ़लस्तीन जो हमारे एक इस्लामी मुल्क है उस पर इसराइल की तरफ से इसराइल के गाज़े वजूद से लेकर आज तक जुल्म के पहाड़ ढाए जाते रहे। आपको इस बात का बखूबी से अंदाज़ा होगा कि सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद ही इसराइल ने हर दफ़ा मौके की तलाश करते हुए फ़लस्तीन पर काबज़ होना शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें अपने कब्ज़े में करके यहूदी राज लाया जा सके, जिस वजह से इसराइल का गाज़े वजूद 1948 में रख दिया गया। लेकिन इसके खिलाफ दुनिया भर के इस्लामी ममालिक ने आवाज़ उठाई और ना ही कभी इसराइल को तस्लीम किया, जिसमें पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है जिसने इसराइल को तस्लीम न करते हुए इसराइल को हमेशा से शिकस्त देने का कोई मौका हाथ से न जाने दिया, जिस वजह से पाकिस्तान और इसराइल का ये तनाज़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान और इसराइल की फ़ौजी ताकत का मुआवजा करके ये बताएंगे कि अगर किसी भी टाइम पर दोनों ममालिक में लाने जंग हो जाए तो किस मुल्क की फ़ौजी ताकत अपने बाजुओं के दम पर लड़ते लड़ते फतह को अपना नसीब बना लेगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से कबल हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान और इसराइल के बारे में कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो इन दोनों ममालिक की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए बेहद ज़रूरी होगी। तो सबसे पहले दोनों ममालिक की ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, जिसमें पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग 13 और इसराइल की 15 है, यानी कि पाकिस्तान दुनिया के 13वें और इसराइल 15वें नंबर पर है। और अगर बात पाकिस्तान के टोटल रकबे की जाए तो पाकिस्तान का टोटल रकबा 8,81,913 किलोमीटर है, जबकि इसराइल का टोटल रकबा 270 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के सामने एक छोटी सी रियासत की हैसियत रखता है। लेकिन सिर्फ यही बात इसराइल और पाकिस्तान की ताकत का मुआवजा करने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि दोस्तों हर साल हर मुल्क की तरक्की का तयन करके इस मुल्क की तरक्की के फहरिस्त यानी कि HDI, जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है, इस फहरिस्त को जारी किया जाता है, जिसमें इसराइल पाकिस्तान से काफ़ी आगे है। क्योंकि दोस्तों HDI फहरिस्त को हर मुल्क की आबादी के मुताबिक जारी किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की आबादी को जो कि तकरीबन 22 करोड़ से ज़्यादा है, उसको देखते हुए पाकिस्तान की HDI सिर्फ 0.557 है और इसराइल की आबादी जो कि सिर्फ 86 लाख के करीब है, उसको मद्देनजर रखकर इसराइल की HDI 0.991 है, जो पाकिस्तान के मध्य मुकाबिल बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से इसराइल 19वें और पाकिस्तान 152 नंबर पर नजर आएगा। लेकिन ये सभी बातें दोनों ममालिक के मुआवजा करने के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि हर मुल्क की ताकत का अंदाज़ा उस मुल्क की फ़ौजी और एटमी ताकत को देकर ही लगाया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज का रैंक दुनिया की ताकतवर अफवाज में 10वें और इसराइल की फ़ौज का रैंक 20वें नंबर पर है। लेकिन इसराइल की फ़ौज का सालाना बजट पाकिस्तान की फ़ौज के बजट से काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें इसराइल की फ़ौज का बजट $16.6 बिलियन और पाकिस्तान की फ़ौज का सालाना बजट $12.7 बिलियन बताया जाता है। और अगर बात पाकिस्तानी फ़ौज की ऑन ड्यूटी फ़ौजियों की जाए तो वो 6,54,000, जबकि इसराइल के 1,70,000 एक्टिव पर्सोनल होंगे। और अगर किसी भी टाइम यानी कि एमरजेंसी हालात में रिजर्व पर्सोनल की तादाद को काउंट किया जाए तो पाकिस्तानी फ़ौज की रिजर्व पर्सोनल की तादाद 5,50,000, जबकि इसराइल की तादाद 4,65,000 बताई जाती है। और दोस्तों, इससे आगे मजीद बढ़ते हुए अगर एटमी ताकत की बात की जाए तो एटमी ताकत के लिहाज से दोनों ममालिक एटमी ताकत रखे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान के पास 160 मिसाइल और इसराइल के पास 80 से 400 की तादाद तक मिसाइल मौजूद हैं। और अगर मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो पाकिस्तानी मिसाइल की रेंज तकरीबन 2750 किलोमीटर और इसराइल के मिसाइल की रेंज 11,500 के आसपास बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि किस मुल्क की एटमी ताकत दूसरे पर भारी हो गई। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के पास अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए इसराइल को शिकस्त देने के लिए जंगी टैंक 2680, जबकि इसराइल के पास इसके आधे यानी कि तकरीबन 1650 मौजूद हैं। और अगर बात पाकिस्तान की फ़ौज के पास गाड़ियों की जाए तो उनकी तादाद 9,635 और जबकि इसराइल की फ़ौज के पास गाड़ियों की तादाद 7,500 बताई जाती है। और अगर पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ऐलान जंग के टाइम पर जंग का मुकाबला करने वाली सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास 429 और इसराइल के पास 650 मौजूद हैं। आपको सेल्फ प्रोपेल्ड के बारे में बताते चलें कि सेल्फ प्रोपेल्ड ऐसा एडवांस हथियार है जो टारगेट को स्कैन करके खुद हरकत करता हुआ हमला कर सकता है। और अगर टाउड आर्टिलरी की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पास 1690 और इसराइल के पास सिर्फ 300 दिखाई देंगे। टाउड आर्टिलरी ऐसी मशीन है जिसे किसी भी जगह मुँह करके वार किया जा सकता है। लेकिन अगर बात रोकड़ प्रोजेक्टर की जाए तो आपको ये भी पता होगा कि रोकड़ प्रोजेक्टर की मदद से एक ही टाइम में सैकड़ों मिसाइल टारगेट किए जा सकते हैं, जिनकी तादाद पाकिस्तान के पास 300 और इसराइल के पास सिर्फ 100 है, जो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ही कम है। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान के पास जंगी हथियारों का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन जंगी हथियारों में किया जाता है, जो चंद सेकंड में ही किसी को भी निशाना बनाकर इबरत का निशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
इन 1464 में 357 ऐसे तैयारे हैं जो फाइटर जेट्स हैं, जबकि इसराइल के पास 595 में से सिर्फ 241 ही दिखाई देंगे। और अगर बात जंगी सामान की ट्रांसपोर्टेशन के वक्त इस्तेमाल में आने वाले जहाज़ों की जाए तो पाकिस्तान के पास 48 जबकि इसराइल के पास सिर्फ 15 ही मौजूद हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी फाइटर जेट के पायलट को इतनी महारत दिखाना होती है ताकि वो किसी भी एमरजेंसी में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मौके को हाथ से ना जाने दे। और फिर इसी महारत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान की फौज के पास 510 जहाज और इसराइल के पास 154 जहाज मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि दोनों ममालिक के पास टोर टैंकर्स मौजूद हैं जिन्हें किसी भी सिमत में मूव करके हमला किया जा सकता है। तो इनके साथ साथ इन टोर टैंकर को हवा में उड़ाकर दुश्मनों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान के पास 4 टैंकर एयरक्राफ्ट और इसराइल के पास 11 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। और इससे आगे अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो पाकिस्तान की फौज के पास 331 हेलीकॉप्टर में से 53 अटैक हेलीकॉप्टर और इसराइल के पास 128 में से सिर्फ 48 अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। और दोस्तों, इसी तरह सबसे आखिर पर अगर दोनों ममालिक के बहरी सासों की बात की जाए तो पाकिस्तान की बहरी फौज के पास 100 और इसराइल की फौज के पास सिर्फ 65 बहरी सासें मौजूद हैं, जिसमें 11 सब मरीन पाकिस्तानी फौज के पास और जबकि इसराइल के पास सिर्फ 5 ही मौजूद हैं। यानी कि इसराइल बहरी तौर पर भी अपने मुल्क की हिफाजत करने में नाकाम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान और इसराइल की फौज के दरमियान फौजी और एटमी ताकत का मुआवजा, जिसमें पाकिस्तान इसराइल से कई कदर ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहोगे कि अगर इसराइल पाकिस्तान के पास होता तो इसराइल कब का इस नक्शे से ख़त्म हो चुका होता। आपको इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।